मत पाइए। तो ये बस इतना ही हम जिद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या जिद कर दें बताओ। हाथ पाम तो पकड़ेंगे नहीं। बाकी आप सबका जीवन निज है। बंबई आदि शहरों के लोग तो यही कहते हैं, हमारा निज जीवन, माई लाइफ माई रूल्स। आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? कोई नहीं है भैया, खाओ दका दक खाओ, खूब आनंद से खाओ। फिर कई लोग कुतर्की होते हैं, वो बलि प्रथा लेके आ जाएंगे। अरे हमारे धर्म में भी तो बलि होती है, यूं होता है त्यों होता है, यहाँ पे ये करते हैं वहां पे ये करते हैं, उन्होंने भी तो खाया था, ये भी तो किया था। अरे अब उसके लिए तो फिर अलग से एक संवाद करें, भक्त चरित्र क्यों सुने? उसके लिए तो अलग से एक संवाद होना चाहिए। कल हम कह रहे थे कबीरदास जी का एक पद हमको सुनाना है। श्री कबीरदास कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया। कबीरदास क्या कह रहे हैं? बोले व्यक्ति धन किस लिए कमा रहा है? केवल और केवल असद क्रियाओं को करने के लिए। बुरा नहीं मानिएगा, धन की बढ़ोतरी होने पर व्यक्ति उस धन के मार्ग से कुछ ना कुछ गलत करने का विचार करने लगता है। हमारे श्री तुकाराम जी महाराज आपके महाराष्ट्र में हुए, अद्भुत भक्त श्री पंडरीनाथ भगवान के, ज्ञानदेव तुकाराम, श्री तुकाराम जी अद्भुत भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज देहू, महाराष्ट्र में देहू में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था, उस पर्वत पर बैठ करके श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिलने की वजह से। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी बहू जो आई वो इतना शासन करती थी इनके ऊपर, वो कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था, वो कहती बैठो तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक बार एक तुकाराम जी के पास एक बालक गया, बालक ने जाके कहा, तुकाराम जी मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि उस बालक को पता था तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और वो तुकाराम जी खुद इतनी पीड़ा में हैं, वो किसी और को पीड़ा में क्यों डालेंगे? तो बालक अपने परिवार वालों को लेके आया, बोले तुकाराम जी बोल देंगे ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। वो उसको विश्वास था कि तुकाराम जी मना करेंगे। सब परिवार के लोग आए, बोले आप बोल दीजिए, ये ब्याह नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, आप बोल देंगे तो इसका ब्याह हो जाएगा। बोलता है आप बोल दोगे तो फिर ये ब्याह कर लेगा। तुकाराम जी बोले निश्चित, अभी इसी वक्त इसका ब्याह कराओ। बालक बोला तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो ना, आप ये चाहते हो कि जो पीड़ा आपको हो रही है वो मुझे भी हो। तुकाराम जी ने उसको उठा, इधर बैठ, क्या बात है? बोले आप इतनी पीड़ा में रहते हैं, आपकी पत्नी पूरा नगर जानता है, आपको डांटती है, सब करती है वो, फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ब्याह कर दो। जो खुद इतनी पीड़ा में है वो दूसरे को ब्याह के लिए कैसे कह सकता है? इतनी प्रतिकूल पत्नी आपकी, फिर भी आप बोलते हो। तो तुकाराम जी बोले देख एक मेरी बात सुन, देख अगर अनुकूल पत्नी आ जाए, जैसा तू है वैसी तेरी पत्नी आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू भी भजन करना वो भी भजन करेगी।
और अगर प्रतिकूल पत्नी आ जाएगी तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी और तू भी। अकेले तुकाराम से क्या काम चले। बोले सब मेरे को प्रणाम करने आते हैं दूर दूर से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दंडवत करते थे तुकाराम जी महाराज को। बोले गांव में मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर देख लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन करना, प्रतिकूल होगी तो एक तुकाराम और बन जाएगा। मतलब तुकाराम जी क्या बोले, मेरे तुकाराम बनने का बहुत बड़ा कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी है। ये विपरीत है, इसीलिए मैं ठाकुर जी के ज्यादा समीप हूं। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम हो जाता, ये मेरे अनुकूल होती तो मैं इसी का ध्यान रखता, इसी के पास रहता, इससे बातें करता, इसकी सुनता, इसी में ही रमा रहता। लेकिन ये प्रतिकूल है, इसलिए इसके बट का प्रेम भी मैं विट्ठल से करता हूं और बस चुपचाप सुनता हूं क्या बोलती है, जो कहती है सह लेता हूं, मारती है कभी कुछ कह देती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे श्री तुकाराम जी महाराज। तो उनके बारे में मैं क्या बता रहा था कि हम लोग जब धन की अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता अब इससे कुछ भोग भोगा जाए, इससे कुछ ऐसा किया जाए जो पाप जन्य है। या विश्वास मानिएगा, धन अधिक हो जाए और व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है तो धन की अधिकता उसको कभी ना कभी पाप की ओर ले जाती है। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि श्री तुकाराम जी महाराज की पत्नी और बेटा, पहली पत्नी और बेटा इसलिए मर गए क्योंकि अकाल में उनके यहां भोजन नहीं था, तो शिवाजी महाराज ने किसी से पूछवाया, बोले इनके घर की स्थिति कैसी है? तो कहा बोले ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ये भक्त हैं इसलिए इनका नाम तो बहुत है पर धन नहीं है इन पे। तो शिवाजी महाराज ने खूब सारी बैलगाड़ियों में भर करके सुंदर सुंदर रत्न भेजे तुकाराम जी महाराज के पास। मंत्री आया और मंत्री ने आकर के कहा, बोले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट भेजी है। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। बोले क्यों नहीं चाहिए? तब 2 बातें कही तुकाराम जी ने, ध्यान से सुनना। पहली बात कहते हैं, जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं? मंत्री जी एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने पापी हैं सबके नाम गिनो। पापियों के नाम याद हो तो पापियों के नाम गिनो। आप भी अगर किसी पापी को जानते हैं, वैसे तो किसी को पापी मानना नहीं, लेकिन फिर भी जो पाप कर्म करता हो, कोल्हापुर में हो या कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, जो पाप कर्म करता हो। पाप कर्म किसको कहते हैं? परिस्त्री गमन को पाप कर्म कहते हैं। माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं। मांस मदिरा आदि भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं। कुदृष्टि रखने वाले को पाप। तो ये सब जिसके अंदर हो, आप खुद विचार कर लो, कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत होगा, इसीलिए वो पाप के मार्ग पर है। कहीं ना कहीं धन का स्रोत है। और धन नहीं है, अगर वो धनवान नहीं है तो लोभ ही होगा। ये लोभ और धन यही पाप करवाते हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी महाराज पहली बात कहते हैं कि जो पाप का मूल है, जो पाप का बीज है, वो मैं क्यों लूं? इसी से ही पाप कर्म की इच्छा प्रकट होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जिसको विट्ठल रूपी रत्न मिल गया उसको अब संसारी रत्न की आवश्यकता नहीं है। जिसको साक्षात श्री कृष्ण रूपी रत्न मिल गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु।
वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो, जग में सबही कुमायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। और कैसा है ये धन? खर्च ना खूटे, चोर ना लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गाओ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, मैं तो हरस हरस यस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हे पायो जी मैंने विठल रतन धन पायो, पायो जी मैंने विठल रतन धन पायो। आहा, खर्च ना खूटे, खर्च नहीं होता कभी भी, और चोर ना लूटे, चोर दुनिया की सब सामग्री लूट ले जाएगा, पर ठाकुर जी का प्रेम कैसे लूटेगा हमारे हृदय से? पायो जी मैंने नाम। तो श्री तुकाराम जी महाराज सेनापति से बोले कि भैया, पहली बात तो ये पाप का मूल है, इसको मैं रखूंगा, कहीं ना कहीं पाप मुझसे बनेगा। और दूसरी बात, जब विठल रूपी रत्न मिल गया तो फिर ये संसारी रत्न की क्या आवश्यकता है, इसको ले जाओ। और लेकर के सेनापति वापस आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज अचंभित हो गए, एक वस्तु नहीं ली उन्होंने। समय निकाल करके शिवाजी महाराज गए तुकाराम जी के पास देहू, और जाकर के दंडवत किया, बोले कि आपके इस त्याग को, आपके समर्पण को, आपके इस विरक्ति भाव को मैं दंडवत करता हूं भगवान, मुझे आप शिष्य स्वीकार करो। आप सोचोगे धन नहीं लिया, शिवाजी महाराज को शिष्य तो बना लिया होगा, नहीं, वो भी नहीं किया। तुकाराम जी महाराज बोले, भगवान देखिए, आप पूरे राष्ट्र का गौरव हैं, आपकी वजह से हम संत महापुरुष प्रेम से भजन कर पा रहे हैं शिवाजी महाराज, पर आपका गुरु मैं नहीं हूं। वहां भी त्याग किया, हम आप में से कोई होता तो कोई छोड़ता? बोले अच्छा है, आज के प्रधानमंत्री समझ लो, अगर वो आ जाएं आपके घर तो आप मना करोगे? नहीं। लेकिन तुकाराम जी मना कर रहे हैं, तुकाराम जी कह रहे हैं मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप तो वन में जाइए, वन में आपके गुरु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु, उनके पास जाओ।
दीक्षा और गुरु रूप में समर्थ गुरु रामदास को स्वीकार किया छत्रपति शिवाजी